एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 3, जिसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेक्चर 1 एंड 2 में हमने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन मेल एंड अदर वन इज फीमेल पेरेंट, ठीक है। अभी अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, क्या बनने वाली है? गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, ठीक है। प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है। एंड एनिमल्स में भी सेम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक प्लांट्स। प्लांट्स के पास 2 टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सब उसके क्या हो गए? वेजिटेटिव ऑर्गन्स हो गए। लेकिन फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डन। नेक्स्ट इज, देखो, फ्लावर्स 2 टाइप के होते हैं, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। पोजीशन मतलब कैसा? देखो, फ्लावर्स में क्या होते हैं, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो, ब्रांचेस से फ्लावर को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर को ब्रांचेस से या फिर स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेडिसिल। अभी जो पेडिसिल होता है, पेडिसिल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो दिख रहा है। हिबिस्कस में भी देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे पेडिसिल। तो जिस फ्लावर में, जिस प्लांट में क्या हो रहा है, पेडिसिल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। क्लियर है? ठीक है। व्हाट इज पेडिसिलेट फ्लावर? जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट है। डन। सेकेंड वन इज सेसाइल। सेसाइल मतलब क्या? जिसमें पेडिसिल एब्सेंट होगा। ये सब फ्लावर का पोजीशन देखो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। पेडिसिल स्टॉक है क्या? नहीं। यहां पर भी देखो, वो डायरेक्टली ब्रांचेस से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग कौन सा फ्लावर कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेसाइल फ्लावर्स। सिंपल है, ठीक है। अभी देखो, प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है? फ्लावर है, राइट। फ्लावर में ही क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर फ्लावर क्या हो गया? एक फंक्शनल यूनिट हो गया। किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के अंदर मेनली 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं। वॉल्स मतलब क्या? पार्ट्स। तो प्लांट जो फ्लावर है, फ्लावर के पास कितने फ्लोरल वॉल्स है? टोटल 4। पहला क्या है? कैलिक्स। सेकेंड वन इज कोरोला। थर्ड वन इज एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज गाइनीशियम, जिसको बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कैलिक्स। कैलिक्स, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैलिक्स, राइट। अभी देखो, कैलिक्स यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। 2 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो फ्लावर है, फ्लावर को हमने कट किया हुआ है ना बीच में से, तभी तो हमको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग आधे पार्ट को हम लोग कट कर जोड़ दें तो हमको कैलिक्स 2 ही दिखेगा क्या? नहीं ना, हमको कैलिक्स और भी ज्यादा दिखेंगे, एटलीस्ट 5 to 6 तो मिलने ही वाले हैं। तो ये जो पूरे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, ग्रुप्स में जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। समझा? बट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे फैमिलीज होती है, फैमिली का एक सबको, हर एक मेंबर को, सबको एक ही सेम सरनेम मिलता है, राइट। बट उसी सरनेम से सबको बुलाया जाता है क्या? नहीं, सबको एक इंडिविजुअल नेम मिला हुआ है। सिंपल। ऐसे ही सेम यहां पर भी फ्लावर के अंदर भी होता है। फ्लावर में क्या है? सारे ग्रुप को मिलाकर एक नेम दिया है,
जिसको बोलते हैं कैलिक्स। तो सारे ग्रुप को कैलिक्स से ही बुलाते हैं क्या? एक को क्या बोलते होंगे? एक को बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, देखो अगर हम कहे इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल्स, सिंपल। ठीक है, क्या समझा? एक एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। ठीक है, अभी ये जो सेपल्स है वो कैसे हैं? ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर है मतलब दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर है मतलब खाना बना सकते हैं वो लोग खुद से, राइट? ठीक है, तो कैलिक्स का प्रॉपर फंक्शन समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला। ठीक है, कोरोला क्या है? जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कोरोला। सेम इसमें भी होगा, सारे ग्रुप्स को, सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फ्लावर का, ये जो है, ये हो गया, ये हो गया, सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? कोरोला, राइट? तो इसका भी इंडिविजुअल मेंबर होगा, राइट? ठीक है, तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड एज पेटल्स, जो कि सब बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, रोज में भी देखो क्या होता है, एक एक तुम पेटल्स निकालते हो, सबको मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो कोरोला होगा। ठीक है, कोरोला बोलेंगे। अभी ये जो कोरोला है ये भी तो ग्रीन कलर हो सकता था ना, ये ब्राइटली कलर्ड क्यों है? कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा ना। जो कोरोला होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये इतने ब्यूटीफुल कलर्स में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि देखो उनको किसको अट्रैक्ट करना होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना होता है। क्यों ऐसा? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को क्यों बुलाना है अपने पास में, क्यों अट्रैक्ट करना है? इसका रीजन मिलेगा थोड़े टाइम में। ठीक है, तो अभी पढ़े हम लोग आगे। कोरोला, कोरोला का इंडिविजुअल मेंबर क्या है? पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, एंड उनका मेन फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, एंड एक और चीज देखो, ये जो कैलिक्स एंड करोला है ना, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्या? ये लोग रिप्रोड्यूस करने वाले हैं क्या? नहीं। तो कैलिक्स एंड करोला करते क्या है? देखो मेन रिप्रोडक्शन कौन करने वाला है? एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? यही लोग मेन रिप्रोडक्शन करने वाले, परफॉर्म करने वाले, गैमेट्स बनाने वाले। तो ये कैलिक्स एंड करोला का क्या फंक्शन है? कैलिक्स एंड करोला आए ही क्यों? इनका फंक्शन है कि ये जो इनर फ्लोरल वॉल्स हैं, देखो ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम है, इनको क्या करते हैं? वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। देखो पूरा चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया? कैलिक्स एंड करोला क्या है? दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इनर फ्लोरल वॉल्स को, इनर वॉल्स को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनको क्या नाम दिया जाए? इनको बोला जाता है एक्सेसरी वॉल्स। एक्सेसरी वॉल्स क्या है? अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द एक्सेसरी वॉल्स, तो दे कैलिक्स एंड करोला दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इनर फ्लोरल वॉल्स को, इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना तक समझ में आया है? ठीक है, तो हमने एक्सेसरी वॉल्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव वॉल्स। कौन से है वो? एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। अभी ये जो है एंड्रोशियम और गाइनीशियम किससे मिलकर बनता है? यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट मिलाकर क्या बनेगा? स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन किसको बोला है? एक को बोला है, एक को। हमने जैसे बाकी लोगों का इंडिविजुअल मेंबर पढ़ा है ना, सेम इसमें भी है। ठीक है, स्टेमिन क्या है? स्टेमिन किससे बना हुआ है? एंथर एंड फिलामेंट से। अभी ये जो एंथर एंड फिलामेंट मिलकर क्या बनते हैं? स्टेमिन बनते हैं। अभी स्टेमिन यहाँ पर एक ही है क्या? बहुत सारे हैं ना, देखो कितने सारे स्टेमिन है। तो सारे स्टेमिन, सारे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया एंड्रोशियम। नेक्स्ट इज, अभी देखो एंड्रोशियम यानी कि स्टेमेन। स्टेमेन हम लोग ने एक को उठाया है, तो ये क्या होगा? स्टेमेन होगा। स्टेमेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? ये स्टॉक जो है वही स्ट्रक्चर है। एंथर को हमने क्या किया? बीच में से कट कर दिया, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर से दिखेगा,
राइट। इसके अंदर कुछ बबल जैसा स्ट्रक्चर गिर रहा है, वो क्या है? वो है पॉलन ग्रेन्स। देखो, एंड ये जो एंथर है, एंथर कैसा है? एंथर में दो लोब्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब दो लोब्स है, और दो लोब्स के अंदर भर भर के क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी अगर हम एक पॉलन ग्रेन को, एक को अगर जूम करके देखें तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है? दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो आंखें दिख रही है ना, वो क्या है? मेल गैमेट्स है। लेकिन कितने हैं? दो मेल गैमेट्स है, ये याद रखना। एक पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमेट्स बनते हैं, बट ऐसा क्यों? एक पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक मेल गैमेट बन सकता था ना, बट यहाँ पर दो ही क्यों बना? तीन क्यों नहीं? चार क्यों नहीं? एक क्यों नहीं? इसका भी रीजन, इसका भी आंसर तुमको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखो कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर कितने मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं? दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। डन, हमने एंथर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकेंड क्या है? ये जो स्टॉक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जिसकी वजह से जो एंथर है वो बाहर की तरफ फ्लावर में रहता है। अगर ये स्टॉक नहीं होगा तो सोचो एंथर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा ना, एकदम से अंदर। पॉलन ग्रेन्स कैसे फिर पॉलिनेशन हो पाएगा? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर किसका? एंड्रोशियम का। अब पढ़ते हैं कार्पेल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम? कार्पेल। कार्पेल क्या है? ये भी इंडिविजुअल मेंबर है किसका? गाइनीशियम का, ठीक है। गाइनीशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अभी बोलोगे कि यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है, तो एक ही होना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं है। जो गाइनीशियम है, गाइनीशियम में भी क्या होते हैं? और भी ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कार्पेल क्या है? इंडिविजुअल मेंबर है किसका? गाइनीशियम का। गाइनीशियम किसको बोला है? बहुत सारे ग्रुप्स को बोला गया है, एक को क्या बोला गया है? कार्पेल, सिंपल। तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनीशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल। डन, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स को। तो ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है, क्या क्या है वो? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है ना, वो स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब क्या है? चिपचिपा होता है। क्यों वैसा? ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके? स्टिक कर सके, चिपक सके, ठीक है, उसको पकड़ सके। ऐसा क्यों है? पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिग्मा हो गया। सेकेंड, हॉलो ट्यूब क्या है यहाँ पर? देखो, हॉलो ट्यूब क्या है? स्टाइल। इसको स्टाइल बोलते हैं। जहां से पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा और इससे ट्यूब जो है बाहर निकलने वाली है, तो किसके थ्रू जाएगा? स्टाइल के थ्रू जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट यहाँ पर क्या है? जो स्वेलन पार्ट है, ये देखो, ये फूगा हुआ पार्ट है, राइट? तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवरी को कट किया है हमने, तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। समझा? अभी ओव्यूल के अंदर क्या होता होगा? ओव्यूल के अंदर देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक ओव्यूल के अंदर। सारे ओव्यूल्स में भी ऐसे ही होता है। तो ओव्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या दिख रहा है? सेल्स दिखाई दे रहे हैं टोटल, ठीक है। कितने सेल्स दिख रहे हैं? 1 2 3 और ये हो गया 4। दो न्यूक्लियस साथ में है, पर फिर भी ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स है इसके अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। देखो, और ये जो सेंटर में है ना, जो दो न्यूक्लियस साथ में बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं पोलार न्यूक्लियर। सेंटर वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो सैक का, इसको बोलेंगे पोलार न्यूक्लियर। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लोअर हाफ में, लोअर बॉटम में, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एग सेल है, ठीक है। एग सेल मतलब क्या? फीमेल गैमेट। बाकी सेल्स का नेम नहीं याद रखो, अभी चलेगा, ठीक है। वैसे इसको एंटीपोडल्स बोलते हैं एंड इसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। अभी फिलहाल मत याद रखो, क्या याद रखना है हमको? पोलार न्यूक्लियर एंड एग सेल,
ठीक है। पोलर न्यूक्लियर कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉटम में प्रेजेंट है, दो सेल्स के बीच में। डन, ठीक है। यही दोनों ही आगे चलकर काम आने वाले हैं। तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट, जो ये फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है। यूनि मतलब क्या? यूनि मतलब होता है सिंगल। सिंगल क्या? फ्लावर के अंदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। ठीक है। फ्लावर के अंदर क्या होगा? या तो स्टेमेन होगा या फिर कार्पेल होगा। अगर फ्लावर के अंदर स्टेमेन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल नहीं रहेगी उसमें। एंड अगर फ्लावर के अंदर फीमेल है, मेल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है? पपैया के प्लांट में होता है, जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होती है। ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट है वो किस में बनता होगा? मेल फ्लावर में बनता होगा या फिर फीमेल फ्लावर में बनता होगा? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है? या तो उसमें मेल होगा, स्टेमेन होगा या फिर कार्पल होगा। सिंपल। एंड अगर जिस फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है। और दूसरा जिसमें कार्पल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। कार्पल का दूसरा नाम है पिस्टिल। ठीक है। तो सेम है। पिस्टिलेट फ्लावर मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल कंप्लीट हो गया। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल क्या आएगा? पपैया। ठीक है। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल। बाई मतलब क्या होता है? टू। ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट है। कौन? स्टेमेन एंड कार्पल बोथ। देखो, जैसे हिबिस्कस हो गया है, मस्टर्ड हो गया, दोनों के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सिंपल है। ठीक है। ये सब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखो, हमने अभी क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनेशियम। दोनों के अंदर देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंथर प्रेजेंट था, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या बन चुका था? मेल गैमेट। दो मेल गैमेट याद है? तो मेल गैमेट बन चुका है। एंड जो स्टिग्मा है, जो गाइनेशियम है, गाइनेशियम के अंदर भी क्या था? ओव्यूल था। राइट। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल बन चुके थे। तो अभी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बन चुके हैं। तो इनको फर्टिलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिक्स होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। राइट। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर हो रहा है। राइट। कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है? कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है। राइट। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन पूछ लेंगे एग्जाम में, तो क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सिंपल था। ठीक है। एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकल रहा है, कहां पे जा रहा है? स्टिग्मा पे जा रहा है। सिंपल, ये इसी को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो दो तरह का होता है। अगर सेम फ्लावर में, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, फ्लावर सेम है, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम बाजू में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा फ्लावर होगा? बताइए, ये कौन सा फ्लावर होगा? मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम साथ में प्रेजेंट है, तो वो कौन सा फ्लावर होने वाला है वो बताना। ठीक है। अब इसमें क्या है? जब साथ में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इजीली पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा सकता है ना? देखो इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? जिसमें सेम फ्लावर हो। ठीक है। सेम फ्लावर हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में प्रेजेंट हो, और वहां पर क्या हो रहा है? बाजू में ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन देखो, यहाँ पर फ्लावर दूसरा है, फ्लावर अलग है, बट पॉलिनेशन बाजू में ही हो रहा है ना? ठीक है। एंड फ्लावर सेम है,
सेम स्पीशीज का है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, सेम फ्लावर होना चाहिए, या फिर अगर दूसरा दो दो फ्लावर है, दो अलग अलग फ्लावर्स है, बट सेम स्पीशीज का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज अगर फ्लावर्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, सेवरल किलोमीटर्स तक है, जैसे कि एक प्लांट यहाँ पर है, दूसरा प्लांट है 1 किलोमीटर दूर, तो इतने दूर तक का अगर पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, पॉलन ग्रेन्स खुद से तो चल के जा नहीं सकते, तो उनको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको कौन लेके जाने वाले हैं, एजेंट्स। अभी जो इतना ज्यादा दूर दूर के पॉलन ग्रेन्स दूर दूर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, बट स्पीशीज सेम होना चाहिए, ये याद रखना। जैसे कि अगर मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट का पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट ने उठाया, ठीक है, और वो कहाँ गया, गुआवा के प्लांट में, तो पॉलिनेशन होने वाला है क्या, नहीं। वो जो इंसेक्ट है वो कौन से प्लांट में जाना चाहिए, मैंगो के प्लांट्स में ही जाना चाहिए, मतलब सेम स्पीशीज होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, वहां पर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ये एनिमेशन में किस तरीके से ये जो इंसेक्ट है वो पॉलन ग्रेन्स उठाया और वो ले जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे छोड़ दिया, तो ये हो गया पॉलिनेशन। समझा, ठीक है। अभी जब दूर दूर का, जब ये देखो क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है एजेंट्स की जरूरत लगेगी। तो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, विंड एंड वाटर, एबायोटिक एजेंट्स हो गए, नॉन लिविंग एजेंट्स हो गए। हवा भी, तो देखो हवा भी अपने साथ में पॉलन ग्रेन्स को लेके जा सकते, पानी के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स जा सकता है, एंड एनिमल्स के थ्रू भी। एनिमल्स मतलब जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बैट हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, बायोटिक एजेंट्स है। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो रहा है। इतना तक समझ में आया है। अभी पॉलिनेशन हो गया है तो अब क्या होगा, अब होगा जर्मिनेशन। देखो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ चुका है स्टिग्मा पे। अब पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, मेल गैमेट। मेल गैमेट का टारगेट क्या है, फीमेल गैमेट के पास जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो होगा कैसे, देखो ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर से क्या होगा, एक ट्यूब जर्मिनेट होगी। दिख रहा है, ये जो ट्यूब है, ट्यूब जर्मिनेट होगी, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और वो ट्यूब जर्मिनेट होके जाने कहाँ वाली है, कहाँ तक ट्रेवल करने वाले हैं, ओवरी के ओव्यूल्स तक का। इतना तक समझा है। और ये जो ट्यूब है कहाँ से ट्रेवल करेगा, स्टिग्मा से स्टाइल में गया, एंड स्टाइल से कहाँ पे जाएगा, वो ओवरी में। एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। देखो सिंपल, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक पॉलन ट्यूब गई है, और वो ट्यूब कहाँ तक गई है, ओव्यूल्स तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट्स थे, 2 मेल गैमेट्स थे, राइट। तो यहाँ पर देखो एक मेल गैमेट अभी आएगा, मेल गैमेट आ रहा है देखो, एंड वो एक मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, फीमेल गैमेट के साथ में। तो जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आगे चलकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनने वाला है, नया प्लांट बनने वाला है। सिंपल, एक मेल गैमेट यहाँ पर फर्टिलाइज हो चुका है, मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा जो मेल गैमेट है उसका क्या, देखो दूसरा मेल गैमेट क्या हुआ, आया, और वो कहाँ पे जा रहा है, देखो पोलार न्यूक्लियाई के पास गया कि नहीं, पोलार न्यूक्लियाई के साथ वो फर्टिलाइज हो गया। तो सेकेंड मेल गैमेट क्या हुआ, किसके साथ फर्टिलाइज हुआ, पोलार न्यूक्लियाई के साथ में, टू फॉर्म एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाएंगे ये लोग मिलकर, ठीक है।
तो इसको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, डबल, 2 टाइम्स हुआ, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दोनों मेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म एंडोस्पर्म। अभी ये एंडोस्पर्म करेगा क्या, देखो एंडोस्पर्म वो लोग क्या करेंगे, वेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हुआ था तो वो क्या बना था, जाइगोट बना था, राइट। अब जाइगोट से वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो से क्या बनने वाले हैं वो लोग, न्यू प्लांट, राइट। लेकिन जो एंडोस्पर्म था वो क्या कर रहा था, अभी जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या चाहिए, ढेर सारे न्यूट्रिशन चाहिए ना। जाइगोट से एम्ब्रियो तक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करके देगा, एंडोस्पर्म। सिंपल है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सिंपल है। एक मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज हुआ था, फीमेल गैमेट के साथ में, तो क्या बना, जाइगोट। जाइगोट आगे चलकर क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नया प्लांट, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज हुआ, पोलर न्यूक्लियर के साथ में, क्या बना, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करने वाला है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इतना तक क्लियर है, ठीक है। अभी जो ये सीड है, सीड को जब भी हम लोग सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में से क्या होगा, उसका जर्मिनेशन होगा, राइट। नया प्लांट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कैसे पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आया है, ठीक है। तो क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट्स करना है एंड पढ़ते रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू।